इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में कुछ स्टेप के थ्रू समझेंगे कि कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने खुद 7 डेज़ में कंप्लीट किया हुआ है। 7 डेज़ क्या, कई बार तो मतलब पूरे एक दिन में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाती है। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम पास में आता जाता है, जब हम रिविज़न बढ़ा देते हैं तो जो है और छोटे 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 स्टेप हो के वो चीज़ें जल्दी याद होने लगती हैं। तो आज हम समझेंगे कैसे मैंने ये किया और कैसे आप भी ये कर सकते हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 सालों का रिकॉर्ड है कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाता। कुछ चीज़ें जो भी आती हैं अलग सी, वो भी उन्हीं का कुछ रूप होता है। वो कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछा जाता नीट के अंदर। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो भी चैप्टर पढ़े हैं एनसीईआरटी से, उससे पहले आपको उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स का पता होना चाहिए। जैसे जैसे पी ब्लॉक की बात करें तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो थर्मल स्टेबिलिटी है, उनको थोड़ा थोड़ा आपको समझना चाहिए कि अप टू डाउन जो है कैसे ये वेरी करते हैं। जैसे 15 और 16 ग्रुप की बात करें तो 15 ग्रुप में अप टू डाउन जो है मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है 3 और 5, 4 और 5, मतलब जो जो थर्ड कंपाउंड है उसका कम हो जाता है और जो फिफ्थ कंपाउंड है उसका बढ़ जाता है। तो इस तरह का कुछ इनमें वेरिएशन चलता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो है इन सब चीज़ों को, शॉर्ट ट्रिक्स को रिवाइज़ कीजिए। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना जो है इजी लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ होंगी। अब बात यह है, सेकंड स्टेप में जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके साथ आप कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जैसे मैं अपने शॉर्ट नोट्स दिखाऊँ तो इस तरह के कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। ये ग्रुप 17 और 18 में जैसे ग्राफ्स के थ्रू मैंने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को समझा है। उसके बाद जैसे कुछ कलर्स के थ्रू, तो आपको ये थोड़ा मिरर इमेज दिख रही होगी, बट इट्स ओके। हाँ, जैसे ये कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, उनको मैंने एक ही जगह लिख लिया। तो इस तरह से जो है एक पेज में आपका जो है ग्रुप्स हैं, या फिर जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, या उसके बाद जैसे हम देखें डी और एफ ब्लॉक में, तो वहाँ भी मैक्सिमम कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इसकी कोऑर्डिनेशन, इसकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर इतनी होती है। एफ ब्लॉक में +3 ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेजर ऑक्सीडेशन नंबर है। HNO3 रिएक्शन नहीं करता, ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो है आपको इन पेजेस पर वो लिख लेने हैं, और पेजेस पर रिएक्शंस को लिख के उनको है ना जल्दी से जल्दी जो है याद करने के लिए आपको इनको कंक्लूड करके रखना है। तो बेसिकली यही मेजर रोल प्ले करेंगे जब आपको लास्ट में इन सब चीज़ों को याद करना होता है। अगर ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 10 से 12 पेजेस ऐसे बनते हैं जिनके थ्रू हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत जल्दी कवर कर पाते हैं। तो बेसिकली यही पॉइंट है। और तीसरी जो चीज़ है वो है कि नीट के जो PYQs हैं वो आप लगाइए। वही मेजर चीज़ें हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत वास्ट क्वेश्चंस हैं। करना है तो नीट के PYQs पर फोकस कीजिए। बहुत सी बुक्स आती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बेसिकली बहुत जो वास्ट सिलेबस है हमें उसमें नहीं घुसना होता। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जाता है हमें सिलेबस को कंक्लूड करना होता है कि कैसे हम थोड़ी सी टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर पाएँ। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम कम चीज़ों को अच्छी तरीके से एफिशिएंसी से पढ़ते हैं। तो नीट की PYQ, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो NCERT एग्जाम्पलर की जो बुक आती है उसमें जो क्वेश्चन हैं वो आप कर लीजिए। देखिए, बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप NCERT एग्जाम्पलर की बुक ख़रीद के लाइए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी उनके सॉल्यूशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि टाइम कम है आपके पास, देखिए बेसिकली टाइम कम तो बिल्कुल नहीं है, 3 महीने हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। बट फिर भी आप जो है सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर अप करना चाहते हैं तो सबसे पहले नीट के PYQs पर ही फोकस कीजिए। उसके बाद NCERT एग्जाम्पल। देखिए, मॉड्यूल की बात करें
तो मॉड्यूल में भी कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई होती हैं, चाहे वो आकाश का मॉड्यूल हो, चाहे एलन का मॉड्यूल हो, जिसमें थोड़ा सा जो है उन चीज़ों को बड़ा किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले उन क्वेश्चंस को किया हुआ है, तो आप उनको कर सकते हैं। उनके जो है आपने जिन क्वेश्चंस को डाउटफुल के लिए लगाया था, तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है। और जो है मेरा कहना यही है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना करें, कम चीज़ें करें, ताकि उनको रिवाइज़ करना भी आसान हो पाए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 4 स्टेप हो गए। आप शॉर्ट टेक्स्ट याद कीजिए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद नीट के पीवाईक्यू, और अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर मॉड्यूल के जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस आपके पास हैं उनको कीजिए। देखिए बेसिकली मेरा पर्पज़ यही होता है कि जो भी वीडियो आप मेरा देखें उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिए। आप कोई एक छोटा चैप्टर लीजिए, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, चाहे डी और एफ ब्लॉक हो, उस चैप्टर पर अपने इन स्टेप को करके देखिए। आपको लगेगा कि ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा, और बेसिकली जो भी मेजर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप कर पाएंगे। आप उसके शॉर्ट टेक्स्ट जो भी हैं देखिए। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट में जो कंपाउंड्स के नाम हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैडेनियम, क्रोमियम, जो भी हैं, मैग्नीज, लोहा, कोबार, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरह से जो है आपको जो कंपाउंड्स के नाम याद होने चाहिए। फिर अगर जैसे एफ ब्लॉक की कोई ट्रिक्स अगर आपने बनाई हो, या फिर किसी ने आपको बताया हो कि ऐसे एफ ब्लॉक की ट्रिक्स बनती है, तो उनको ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि जैसे कुछ मेजर, जैसे क्रोमियम हो गया या कॉपर हो गया, तो वहाँ पर जो है कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, तो उन सब चीज़ों की याद रखना। तो ये जो मेजर पॉइंट्स बनते हैं इनको आप ध्यान में रखते हुए एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसमें जो है और भी जो चीज़ें, जब कभी आपने टेस्ट दिया हो तो ऐसे लगता हो कि ये चीज़ें एनसीईआरटी की थी लेकिन आप भूल गए, तो उसको भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो बेसिकली इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। और जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है, इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप 1 से 2 घंटे में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, और अपने ऊपर इन सब चीज़ों को अप्लाई कीजिए। और थैंक यू सो मच। और चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच।